नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार अभियान थम गया, लेकिन चुनावी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में वोट जिहाद का मुद्दा गर्मा गया। इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो संदेश ने मानो बवाल मचा दिया हो। मौलाना सज्जाद ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर कहा कि मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट डालना चाहिए। खुलेआम कहा कि जो मुस्लिम वोटर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट नहीं डालेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। बस फिर क्या था। सज्जाद के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी तापमान ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है। इसके पहले ही वोट जिहाद के आरोपों से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति में वार पलटवार के दौर ने तूल पकड़ लिया। हिंदू धर्म गुरुओं की मैदान में एंट्री हो गई, जिन्होंने खुलकर बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील कर दी। उन्होंने बिना हिचकिचाए हिंदू वोटर्स को सनातन धर्म को बचाने वाली सरकार के पक्ष में वोट देने को कहा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी वोट जिहाद का मुद्दा लगातार उठा रही है। आरोप है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट वोटिंग होती है। ऐसे में सनातनी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी कई नारे दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की खूब चर्चा हो रही है। इधर पीएम मोदी ने भी एक है तो सेफ है का नारा दे दिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि हिंदू धर्मगुरुओं का वोट जिहाद पर, सनातनियों के वोट पर क्या कुछ कहना है, जरा ये जान लीजिए। मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं। वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी यह संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है और कानून की दृष्टि में भी है जो दोषी है। इस तरह का घोषणा आज तक कभी किसी ने नहीं किया है कि जो कि बांटने वाली बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या आप व्यक्ति का स्वतंत्रता को आप है जो उसको छीन सकते हैं? ये वोट देना व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। तो देखिए, चुनाव तो नजदीक है ही और यूं कहें कि किस तरीके से बयानबाजी जोर पकड़ रही है, लेकिन इन बयानों के मायने आखिरकार होते क्या हैं, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। तमाम पैनल मेरे साथ मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी नाजिम खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर, वे भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, मुन्ना खान और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि आप मेरे साथ ही मौजूद हैं स्टूडियो में, राज पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बयानों में क्या रखा है? क्या बयानबाजी करके जनता को भटकाने की कोशिश की जाती है? असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती? क्या लगता है? वस्तुतः चुनाव जो अभी महाराष्ट्र का हो रहा है और उसमें चुनाव प्रचार तो थम ही गया है, लेकिन मौलानाओं का एक ऐसा संदेश जो समाज में उनके युवा वर्ग जो पत्थरबाज बन करके निकल रहे हैं, उनको एक भड़काने का जो ये संदेश देते हैं, ये कहीं न कहीं वहाँ की जनमानस को, वहाँ की जनता को ये बार बार टारगेट करते हैं कि उसमें उग्रवाद जन्म ले। लेकिन सनातन धर्म के धर्मावलंबी हर एक पार्टी, हर एक मजहब, हर एक पंथ
समुदायों का, सबका सम्मान करते हैं। तो हम लोग समरसता की भावना पर, सनातन धर्म इस पर विश्वास रखता है और आज तक रखता चला आया है। सम गक्षध्वम सम बदध्वम की रणनीति को अपना करके ले करके चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी कोई भी हो। लेकिन अगर बर्बरता का प्रतीक किसी मौलाना के द्वारा ऐसा वीडियो जारी होता है कि आप ओट जिहाद, लब जिहाद, तमाम प्रकार के जिहादों को आप उसको युवाओं के दिमाग में आप प्रेरित कर रहे हैं, उन युवाओं को आप दिमाग में उसको भर करके समाज को अलग दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में समाज में विकृति जो फैल रही है, आने वाला जो काल है, मुझे लगता है 2025 से 27 का ये जो सफर है, ये अगर चुनावी रणनीति और सामंजस्य की रणनीति दोनों को अगर देखी जाए तो समाज में एक बहुत बड़ा अपराध जन्म ले रहा है, जो इन कुछ ऐसे मूर्ख प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा बयानबाजियां हो रही हैं उनके माध्यम से जन्म लेता है। ये तो बयानबाजी तो आपको ही लगता है साहब कि दोनों ओर से हो रही है? यदि मान लीजिए सज्जाद ने बयानबाजी ऐसी करी कि आप एमवीए के पक्ष में वोट दीजिए, ठीक है, तो क्या उसकी बयानबाजी का आंसर उस बयानबाजी से ही दिया जाएगा? उसका आंसर दिया जा रहा है। नहीं, हाँ। उसका आंसर दिया जा रहा है। रही बात बटेंगे तो कटेंगे, आदरणीय बाबा जी ने कहा उत्तर प्रदेश में कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नारा निकला। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ जातीय विभाजन ऐसी तमाम प्रकार की प्रवृत्तियों में बढ़ चुका है जो एकजुटता की तरफ नहीं है। तमाम ऐसी मिशनरियां काम कर रही हैं जो विभाजन की तरफ काम कर रही हैं निचले स्तर पे। तो उनके लिए बताया कि एकजुट होकर के एक राष्ट्र के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए एक संकल्प लेकर के जब आप चलेंगे तो वहां सभी लोग स्वतंत्र होंगे। ये यकीन मानते हैं कि सर्व धर्म संभाव ये भारतवर्ष में हमेशा रहा है और हमेशा होगा, यही उम्मीद की जाती है। हाजी निजाम खान जी, आपको नहीं लगता कि तमाम जो मौलाना होते हैं उनके ऊपर, चलिए हमारे साथ कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे, रत्नाकर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, क्या लगता है आपको कि ये जो बयानबाजी होती है, बयानबाजी क्या बरगलाने का काम करती है, यहाँ पर वोटर्स को भटकाने का काम करती है? मान लीजिए मौलाना ने कोई बयान दिया, उस बयान को लेकर आगे बढ़ाने से कई गुना बेहतर है कि उसको काट निकाला जाए, ना कि एक और बयान दे दिया जाए। देखिए दीपिका जी, अगर कोई बयान इस तरह का आता है जहां पे यह कहा जाता है कि आप लोग जो है वोट जिहाद करिए और मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाए जाते हैं, लोगों को पर्चे बांटे जाते हैं कि आप महाविकास आघाड़ी को वोट करिए महायुति के खिलाफ, तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी की जो एक पॉलिसी है कि इस देश में जो तथाकथित सेकुलर कहे जाते हैं, जो हिंदुओं का विरोध करते हैं, सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, उनको वोट देने की अगर उलेमा संगठन जो 180 से ज्यादा एनजीओज हैं महाराष्ट्र में जो उसको अपील करते हैं वोट देने के लिए, तो निश्चित रूप से इनकी मंशा का पता चलता है कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा निश्चित रूप से इस देश में गजवाए हिंद को स्थापित करने की है, जो एकजुट एक साथ एक दल को वोट देने का जो ये आपको क्या वाकई में ऐसा लगता है रत्नाकर जी कि गजवाए हिंद ऐसे ही आ जाएगा? आपको लगता है ऐसा इतना आसान है हिंदुस्तान में? हाँ, आज जो है चेतने की जरूरत है हमें। इस देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अब हिंदू जो है वह अल्पसंख्यक हो चुका है। और मुंबई की अगर मैं बात कर लूं, एक 30 की रिपोर्ट आई थी कि 2051 में यहाँ पे हिंदुओं की आबादी 54% घट जाएगी। तो हम इस बात पे क्यों नहीं विचार कर रहे हैं और संजीदगी से सोचते हैं कि आज जो ये अभियान में जुड़े हुए हैं वो 20 साल बाद 30 साल बाद आज हमारी परिस्थिति हिंदुओं की क्या होगी, उसकी चिंता आज हमें करना है। जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल आज मुस्लिमों को आरक्षण देने का और दलितों का, पिछड़ों का हक छीनने का काम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह की विचारधारा कांग्रेस पार्टी लेकर चली है कि इस देश में सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, तो आज हमें हिंदुओं को सचेतना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया, वो समय आ गया है कि हम इस देश में अपनी एकजुटता और एकत्रता को हम उस मजबूती को दिखाएं लोगों को। तो हम ये कह रहे हैं अगर कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, अगर कटे थे तो बटे थे, कटेंगे तो बटेंगे, तो इसमें गलत क्या है? हम इस देश में अपने भाइयों को एकजुट रहने की बात कहते हैं और आप उनके बयान को उठाकर देख लीजिए योगी जी के। उन्होंने कहा है कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और यह भारत सशक्त बनेगा, यह देश सशक्त बनेगा और विकसित भारत। हमें तो ये लगता है कि जातीय जनगणना का ये जातीय जनगणना की काट निकालने की कोशिश की गई है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। फिलहाल मुन्ना खान जी, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जरा ये बताइए कि वाकई में ऐसा लगता है कि तमाम समुदाय या एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष खतरे में है? और इन बयानबाजियों का हम जिक्र करते हैं
तो इन बयानबाजियों के मायने आखिरकार क्या रह जाते हैं? क्योंकि हम तो बात विकास की करते हैं, हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि आगे कैसे हम तमाम देशों के बीच में अपनी अलग उपस्थिति दर्ज करवाएं, हम कैसे नाम कमाएं, जो हम कर भी रहे हैं। लेकिन मानसिकता कहाँ है? और इसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों का हाथ है। मुन्ना खान जी, देखिए दीपिका जी, बिल्कुल आपको सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो कहा वो बिल्कुल ही सही कहा, उसने गलत नहीं कहा। किसी एक जात के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं कहा, सभी जात सभी समुदाय के लिए कहा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए भी कहा, शरद पवार के लिए भी कहा, कांग्रेस के लिए भी कहा और श्री अखिलेश यादव जी के लिए भी कहा। मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद ईस्ट सीट है, पूर्व से दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति है इम्तियाज जलील और एक व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार कादरी। अब उन्होंने अब्दुल गफ्फार कादरी के लिए कहा। अब क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी जात, किसी भी समुदाय, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, किसी के लिए भी वो पूरे लगन के साथ वो काम करते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा। तो क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि आप अब्दुल गफ्फार कादरी को जिताए, आपके भविष्य के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए ठीक है। तो उन्होंने क्या गलत कहा? अगर उन्होंने महाविकास आघाड़ी के लिए कहा तो क्या गलत कहा? देखिए, कहना गलत कहा और सही कहा, कहने का तरीका होता है, ये मुन्ना जी सबको पता है। किस वे में कहा जाता है, क्या उकसाने वाली बयानबाजी की जाती है, ये सब जाते हैं। राज पुरोहित जी, यहाँ पे हमने ये, हाँ जी बताइए। दीपिका जी 10 सेकंड। हाँ, दीपिका जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, कटोगे बांटोगे तो कटोगे, आप ये बताइए, ये भड़काने वाले बयान नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने अपनी बात में सबसे पहले यही कहा कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। पहली बात आपने मेरी सुनी होगी, जब मैं शुरुआत की थी इसी बात से कही थी। पर्टिकुलर पार्टी का नाम मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ कमतर कोई नहीं है। दीपिका जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, इस तरीके की विचारधारा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ला रही है ताकि जो मेन मुद्दे हैं उससे कहीं न कहीं जनता को भटकाया जाए। आपने रत्नाकर जी की बात सुनी? रत्नाकर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आने वाले 10 या 30 सालों में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी हिंदुओं को। क्या ऐसा लगता है? ये बताइए आप। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार 70 सालों से जो हमारे हिंदू भाई खतरे में नहीं थे, तो 2014 के बाद लगातार हिंदू भाई खतरे में है। तो मैं कह रहा हूँ, जब हिंदू भाई खतरे में है तो क्या हिंदू भाई को बचाने के लिए अमित शाह का बेटा जय शाह कब आ रहा मैदान में? ये इनसे पूछिए। अमित शाह का बेटा जय शाह कब हमारे भारत देश में आ रहा हिंदू समुदाय को बचाने के लिए? या रामनाथ कोविंद का बेटा कब आ रहा है? जगन्नाथ मिश्रा का बेटा कब आ रहा है? गिरिराज सिंह का बेटा कब आ रहा है हिंदू धर्म को बचाने के लिए? इन लोगों का जो कथनी और करनी में जो बड़ा फर्क है, नहीं, मुझे जहां तक समझ में आता है मुन्ना जी, मैं ये समझती हूँ कि चाहे धर्मगुरु कोई भी हो, चाहे मंत्री कोई भी हो, चाहे राजनेता कोई भी हो, अपने बयानों को बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए। राज पुरोहित जी, हम ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि बयानों का आखिरकार मतलब क्या होता है, क्यों जनता के बीच में ऐसे बयानबाजी की जाती है, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर कर रहे हों या कोई धर्मगुरु कर रहे हों, किसी जाति संप्रदाय विशेष को ये क्यों कहा जाता है कि आप खतरे में हैं। ये कैसे संभव होगा कि सदियों सदियों पुराना हमारा धर्म है वो खतरे में आ जाए? क्या संभव है? क्या ये इतना आसान हो पाएगा? सनातन धर्म कभी खतरे में था नहीं, लेकिन वास्तव में हिंदुओं को जगाने के लिए और भारत की संपूर्ण जनता को जगाने के लिए तमाम प्रकार से रोहिंग्या आकर के बस गए हैं। भारत में ही तमाम प्रकार के ऐसे विद्रोह की स्थिति, कानून है ना, उन पे तो काम चल रहा है ना? कानून तब जगेगा जब हम समक्षद्धों की राजनीति को आगे ले जाएंगे। संत, ये भारत जो देश है ये संतों का, महात्माओं का देश है, यहाँ देवताओं का जन्म हुआ है। अगर संत महात्मा अपनी दिशा को, दशा को सुधार करके नहीं चलेंगे, राष्ट्र को जगाने का काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और यदि कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें मैं आपको स्पष्टीकरण यह दे दूं कि बाबा के द्वारा दिया गया बयान जो है वो संपूर्ण राजनीतिक, जो तमाम प्रकार के गलियारों से निकलती हुई धधकती हुई ज्वाला है, जो जातियों में विभाजित है, उस जातियों को एक सूत्र में ले जाकर के पिरोने के लिए उन्होंने बयान दिया। रही बात धर्म के आधार पर जो हम लोग सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जानकार तो ये भी कह रहे हैं ना रत्नाकर जी कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना का ये जो लगातार नारा बुलंद किए हुए हैं
उसी की काट निकालने की कोशिश की गई इस बयान के जरिए। अगर जातीय जनगणना की जाएगी तब भी तो जातियों में विभाजित होंगे ना, उसी का काट है ये तो वही कि मैं बोल अगर रही हूँ जातीय आपसे। जनगणना होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सोच पनपेगी कि आज इतनी जातियां हमारी कम हैं और मुझे लगता है उस पे काम करना क्या चाहिए। रत्नाकर जी से भी यही जानना चाहूंगी मैं, जी। रत्नाकर जी इसी का काट है क्या? देखिए दीपिका जी, कहीं न कहीं पार्टी जो है वह देश हित में काम करना चाहती है, जनहित में काम करना चाहती है। ये मंशा जो है इस तरह के बयानों से दर्शाती है। अब जातीय जनगणना की बात इसलिए उठ के आ रही है आज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की नीति पे काम किया है। और आइए जातीय जनगणना कराने का इस पीछे मंशा ये है कि जो हिंदू जातियां हैं, हिंदू समाज में जो जातियां हैं वो आपस में बटी रहें और जिसका लाभ इनको मिलता रहे, और ये एक विशेष समुदाय को हर चीज जो है उठाकर दे दिया करे ताकि उनका वोट मिलता रहे, और कुछ एक जातियां जो इनकी विचारधारा से प्रभावित रहती हैं उनका वोट मिलता रहे और सत्ता शासन ये करते रहे। ये जातियों को तो बांटने का ये काम करते हैं क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। आज हम कहते हैं कि आप एकजुट रहिए, सारे जातियां एकजुट रहिए। आप एकजुट रहेंगे तो इनकी मंशा पे पानी फिर जाएगा। ये जो 10% आज आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, ये किसका हक मारकर आरक्षण देने की बात कह रहे हैं? वही पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों का आरक्षण मारने की बात कह रहे हैं। और आज ये कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान हम दे रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, जैसा बयान हम भड़काऊ दे रहे हैं। अरे आप अपने राहुल गांधी का बयान उठाकर देख लीजिए, वो छोटा पोपट जो है ना जिसने कांग्रेस को चौपट कर दिया, उसका बयान उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भड़काऊ बयान दिया कि अगर इस देश में मोदी जी की सरकार आती है तो इस देश में चुनाव भी नहीं होंगे। उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए हैं जिससे कि लोगों को ये भी कहा प्रधानमंत्री जी को कि अगर ये जनता इनको पीटेगी तो इस तरह का बयान जो है जी, जनता पक्का पीटेगी, सही कहा उसने। कल ही परसों में एक बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जनता कि भारतीय पीटेगी, जनता जनता पार्टी लठ लेकर के ढूंढ रही है और इसको मार देना लठ चाहिए। लेकर के तो इस ढूंढ तरह रही है। की जिस तरीके से विचारधारा आज को दो आप बताते गुजराती हैं, देश बेच रहे हैं और दो सोच रखते गुजराती हैं, देश तो खरीद रहा है, ये देश की जनता और देख रही है। दीपिका जी और कहना जिस चाहूंगा दिन मैं, युवाओं में भड़काऊ उबाल बयान आया, कहाँ चला जिस जाता है दिन भाई? युवा जब जग इनके गए, उलेमा गली संगठन गली चौराहे ये पर मांग घूम करती करके है कि पीटेगी। आरएसएस और जिस बीजेपी तरीके पे से बैन युवा लगा दिया बेरोजगार है, जाए। इनके जिस उलेमा तरीके से संगठन ये दलित मांग परेशान करती है, है जिस कि तरीके से 2012 से लेकर कोई भी 2014 जात, कोई तक भी जितने भी समुदाय मुसलमानों के आपके शासनकाल में ऊपर केसेस चल रहे खुशहाल हैं नहीं वो है। हटा लिए जाए। इसलिए मैं इनके कह रहा हूं उलेमा बार-बार संगठन कि ये मांग युवा करते जिस हैं दिन कि जितने युवाओं भी के दिमाग में जिस दिन ये मुसलमान बात आ हैं जाएगी, उनको 10% युवाओं के का दिमाग में आरक्षण जिस दिन दिया ये जाए। बात आ तो जाएगी, इन मांगों को हिंदू अंदर मुस्लिम खाने में ये करके तो मान कहीं चुके हमें हैं कि बेरोजगार हमारी करने की सरकार जब कोशिश आएगी तो हम इनको उसकी बात आरक्षण की खेर देंगे। नहीं है। जैसा कि रेवंत उसकी रेड्डी बात ने की भी खेर अभी नहीं 2 है। दिन पहले ही आके अडानी अंबानी का वक्तव्य दलाली दिया था छोड़िए, कि महाविकास अडानी अघाड़ी की अंबानी का सरकार जब दलाली बनेगी छोड़िए, तो देश हम के युवाओं के 10% लिए आरक्षण देने पे विचार देश के करेंगे। युवाओं तो के लिए आखिर में करने की तो कहाँ पे सोचिए, लेके जा रहे हैं देश के समाज किसान के लिए को? आप सोचिए। समाज के हित देश में में कार्य तो कर रहे बच्चे हैं। बेरोजगार अच्छा मुझे ये बताइए आप दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो ये बताइए कि यदि आप किसी एक वर्ग का, रुकिए मुन्ना जी रुकिए, यदि आप किसी एक वर्ग का समर्थन करें खुले मंच से, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो या फिर हम कह सकते हैं धर्मगुरु हो या फिर हम कहें कोई भी बड़ा नेता राजनेता हो, एक ही वर्ग विशेष का समर्थन करेगा तो दूसरे वर्ग विशेष का मनोबल जाएगा नहीं, उसका मनोबल डाउन नहीं होगा। हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की, क्या हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये तमाम बयानबाजियां दूसरे समुदाय का, दूसरे धर्म का मनोबल नहीं गिराती। देखिए दीपिका जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मौलाना सज्जाद नुमानी जी ने किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए, महाराष्ट्र के भविष्य की चिंता सिर्फ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को। मैंने जिस तरीके से अच्छा आप बार बार उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं सज्जाद के, तो जरा मुन्ना जी मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने सभी से अपील की, किसी वर्ग विशेष से अपील की थी? यहाँ तो हमारे साथ सभी बैठे हुए हैं। राजपुरोहित जी आपने भी सुना होगा सज्जाद का बयान। तो आज अगर बाला साहब ठाकरे अगर जीवित होते ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुस्लिम को मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को चाहिए कि महाविकास आघाड़ी को वोट करे, क्योंकि महाराष्ट्र की चिंता अगर कोई करता है, अगर मराठा की कोई चिंता करता है तो सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार है। जिस तरीके से उस सरकार के ऊपर, चलिए रत्नाकर जी बैठे, इसका जवाब मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर देंगे, क्योंकि यदि मैं कुछ बोलूंगी तो होगा कि पार्शियलिटी हो रही है। रजना खान बोलिए। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड।
जिस तरीके से महाराष्ट्र की चिंता महाविकास आघाड़ी को है, मराठाओं ने देखा कि किस तरीके से चुने हुए सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका सिंबल लेने का किया, एनसीपी का वो घड़ी लेने का काम किया। लेकिन मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी को, घड़ी आपने ले लिया, समय आप नहीं ले पाओगे। समय महाविकास आघाड़ी सरकार बनने जा रही है और समय ये महाविकास आघाड़ी चलिए वो तो तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन उससे पहले जो प्लॉट तैयार कर रहा है ना, जो प्लॉट तैयार हो चुका है, हम उसकी बात कर रहे हैं। रत्नाकर जी, क्या लगता है सज्जाद के बयान का हम जिक्र नहीं करें, हम बयान का जिक्र उस बात पे कर रहे हैं कि किस तरीके से और किस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से उस बयान को दिया गया और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हम उसकी बात करें। दीपिका जी, जो कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, ये सज्जाद नोमानी का जो वक्तव्य को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की जनता ने वीडियो देखा है किस तरह से सज्जाद नोमानी ने कहा है कि अगर आप महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं करेंगे तो आपको हुक्का पानी आपका बंद हो जाएगा। आप एक समाज को पूरे समाज का हुक्का पानी, इस डर को फैला करके और डर दिखा करके एक विशेष दल को जो है वोट देने का जो आप काम का कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से यह दर्शाता है ना कहीं कि आप धर्मनिरपेक्ष बातें नहीं करते हैं। आप अगर धर्मनिरपेक्ष रहते, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका साथ का बात करती है और सारी योजनाओं का लाभ जो है सबको देती है। आज अगर लाडली बहन योजना का हम लोगों ने यहाँ पे लागू किया है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा इन्हीं की समाज को लोगों को मिला है। तो हम तो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये इससे इतर एक जो है विशेष पार्टी को, विशेष दल को जो है वोट देने की बात करती है। सबके विकास की तो बात करते हैं, सबका साथ तो इनको मिल जाता है, लेकिन सबका विकास नहीं होता। विकास सिर्फ 2-4 लोगों के होते हैं, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। और जो गजवाए सबका साथ सबका विकास इसका जो नारा है, साथ तो सबका मिल जाता है, लेकिन विकास सबका नहीं होता। वोट देने की बात करते हैं, आज ये बता रहे हैं, नहीं होता, विकास सिर्फ 4 लोग में होते हैं, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। महाविकास आघाड़ी को किस आधार पर कह रहे हैं कि वोट ये महाविकास आघाड़ी वही महाविकास आघाड़ी है ना जिसपे परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर थे यहाँ पे, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया था देश के प्रधानमंत्री को मिलता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 4 लोगों के विकास। रुकिए, एक एक करके बात समझ में आएगी ना मुन्ना जी, रुकिए, एक एक करके बात समझ में आएगी ना। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता रत्नाकर जी, चलिए सज्जाद ने जो कहा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए बीजेपी वालों का जो वोट दे रहे हैं, हालांकि उनकी तो जबान मान भी लीजिए कि फिसल गई या उन्होंने कहा, लेकिन क्या हम ये कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे या सेफ है? अच्छा, मजे की बात यह है कि उनके बयान का समर्थन, इस बयान का समर्थन पूरे बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी पता होगा ना। देखिए दीपिका जी, जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे को एक गलत प्रोस्पेक्ट में अब आप ये बोल रहे हैं, यही हमें समझ में नहीं आ रहा, आप ये बोल रहे हैं रत्नाकर जी कि हम सेफ नहीं है, हिंदू समाज सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है, ये कैसे संभव है? हाँ, बिल्कुल दीपिका जी, देखिए मैं उदाहरण के साथ आपको बता सकता हूँ कि इतिहास भी गवाह है और आज की परिस्थितियों के मैं भी आपको उदाहरण के साथ में बताऊंगा कि किस तरह से जो है हम लोग जब बटे थे तब तक कटे थे। आप अगर देख लीजिए, आज हम जब ये हमारी जनसंख्या कम हुई है, जहाँ एकता नहीं रही है, चाहे आप पाकिस्तान की बात ले लीजिए, वहां पे हमारी आबादी 15% थी, आज महज 1.5% रह गई है। आज अगर इधर अफगानिस्तान की बात ले लीजिए, वहां पे भी आज आबादी हमारी घट चुकी है। बांग्लादेश में हमारी आबादी 28% थी, आज 8%। यानी कि आप सीधे सीधे ये बोलिए कि आप एकजुट नहीं रहा, कमजोर हुआ है, वहाँ पे इस तरह की परिस्थिति। मैं ये मानती हूँ रत्नाकर जी, जहाँ पे हम एकजुट रहे हैं, हमने सुरक्षा का काम किया। मैं रत्नाकर जी, ये वही देश है जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमारे राष्ट्रपति रहे, ये वही देश है। हम मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो सबका साथ, हाँ, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, लेकिन राजनीति के इतर और भी चीजें सोचनी चाहिए राजनेताओं को। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, स्कॉलर जितने भी हैं उन्हें बात समझनी चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम। तो वाकई में हम ये कह रहे हैं, वोट जिहाद, धर्म गुरु, ये तमाम चीज़ें या स्कॉलरशिप, ये तमाम ये चीज़ें जो बयानबाजी उठती है, इन बयानबाजी के मायने क्या हैं? क्या वाकई में जो जनता होती है
इनसे सरोकार रखती है या फिर वो विकास के मुद्दे पर जाती है, इन पर तो बात हम कर ही रहे हैं। लेकिन बयानों के 100 मायने होते हैं। चलिए, 2 और अतिथि मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करवा देती हूँ। हाजी निज़ाम खान साहब है, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाजी निज़ाम खान साहब, चूंकि सभी का मैंने एक बार वर्जन ले लिया है, आपसे जानना चाहूंगी कि बयानों के मायने क्या होते हैं। चूंकि आप चाहे वो राजनेता हो या कोई भी स्कॉलर हो, वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, अपने धर्म को, अपनी पार्टी को। बयानों के 100 मायने होते हैं। हम ऐसा बयान कहें ही क्यों जिससे जनता का ध्यान भटके या जनता असल मुद्दों से भटके? क्या लगता है आपको? हाँ दीपिका जी, देखिए आज भारत के अंदर अगर हाईलाइट होना है तो देखिए एक आध विवादित बयान दे दीजिए, खासतौर मुस्लिम समुदाय को लेकर। और जिस दिन मुस्लिम समुदाय को लेकर आपने कोई भी विवादित बयान दे दिया तो जाहिर सी बात है आप पूरे भारत के हीरो बन जाएंगे। उनको देश के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, वो देश हित की बात कभी नहीं आपसे करेंगे, वो युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, वो भारत के अंदर स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे भारत का युवा आगे बढ़े और पढ़े। हाँ, लेकिन अगर जहां मुस्लिम समाज के ऊपर एक अभद्र बात कह दी तो देखिए वो हाईलाइट हो जाते हैं। अब आता हूं मैं असल मुद्दे पे। जिस तरीके से मैंने ये सुना कि वोट जिहाद, देखिए वोट हमारी विरासत है और जिहाद हमारा एक ऐसा मामला है कि हम अपने हक हकूक की बात करते, लेकिन हमारे इस जिहाद का मतलब लोगों ने गलत तरीके से पेश कर दिया गया। और दीपिका जी, जिस तरीके से हमारे अपने जिहाद को इन्होंने एक लड़ाई का एंगल दे दिया गया, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान के खिलाफ कर दिया गया। लेकिन मैं फिर भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक भारत के अंदर अमन पसंद वाला भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू भाई है तो आप लोग लाइन अब आई सुरक्षित हैं। ना, लाइन अब आई। आपने कहा भारत को पसंद करने वाला, अमनो चैन चाहने वाला। जिहाद जाहिर सी बात है, इसे किस एंगल में ले जाया जाता है ये जम्मू कश्मीर से बेहतर आप और हम नहीं समझ सकते। आपको पता है ना तमाम चीजों को कैसे रैप अप किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये सब जानते हैं। दिनेश सिंह जी, क्या लगता है आपको ये राजनीति कितनी स्वस्थ है? क्योंकि अपन बीजेपी के पास जाते, बीजेपी कहती है देखिए वर्ग विशेष को लेकर इसलिए बयानबाजी दी गई क्योंकि हमें हिंदुओं को लेकर बड़ा लग रहा है कि हिंदू जो धर्म है वो संकट में। मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या फिर कोई और धर्म हो, हिंदुस्तान में एटलीस्ट कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि अनसिक्योर हो या अनसेफ हो। दिनेश सिंह जी, जी आपसे को प्रणाम दीपिका जी। हाँ। देखिए अभी जैसे मुन्ना खान जो थे वो भी कुछ बता रहे थे, उसके बाद जैसे कि हाजी जो है उन्होंने भी कुछ बताया। तो देखिए सभी मेरे साथ में मतलब हम लोगों ने काफी डिबेट्स इकट्ठे किए और जितने अजीज मेरे मुन्ना खान और हाजी और जिस तरह के रत्नाकर जी हैं, तो उस तरह के सभी धर्मों के लोग मतलब हम लोग सब आपस में मिलकर बात करते हैं, बैठते हैं, चर्चा मशवरा करते हैं, हर तरह की बातों आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कैसा सेकुलरिज्म है जिसमें ये कहा जाए कि आपको वोट जिहाद से तख्त-ओ-ताज मिलेगा? ये किस तरह की बातचीत हुई भाई? ये बातचीत करने का जैसे कि हिंदू मुस्लिम किसने किया? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं ऐसे। हम लोग यहाँ 80-20 की बात कौन करता है रत्नेश? रुकिए दिनेश जी, अरे ना 80-20 की बात भारत के अंदर कौन करता है? नहीं, सुन इसमें। उसके बाद देखिए दूसरी बात अगर जैसे आती है, जैसे कि कश्मीर से कोई नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी जब आएगी तो हम लोग जो है शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल करके और तख्ते सुलेमान कर देंगे। ऐसे ये क्या बातचीत हो भाई? ये सेकुलरिज्म थोड़ी बात है। इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कौन करता है? रुकिए। नहीं, बातें आ जाने इनके दीजिए। सवालों का जवाब देता जाऊँ। हाँ, बातें आने दीजिए। अगर इकट्ठे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कोई परेशानी थोड़ी है उसमें। हाँ, तो ठीक कहने है। की बातचीत नहीं है, तो उसमें बातों के अर्थ के अनर्थ निकालने वाली बात है। और कुछ कई बार चीजें होती हैं कि ठीक है कि वोटों के उसको लेकर के मतलब कि जैसे कि उनको इकट्ठा सम्मिलित करने के लिए और कोई अगर मुस्लिम धर्म को बोले तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से देशद्रोह की श्रेणी में आने वाला काम है। सीधा एक समाज को दूसरे समाज से काटने का काम आप कर रहे हैं। ये बात ठीक ठाक थोड़ी है। नोमानी बोले या कोई बोले हैं तो वो ठीक ठाक थोड़ी हो गया सर। हम लोग एक तरह से भाईचारे के नाते और आदिकाल से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पहले से कहते रहे। एकता तो में यही एकता। नारा होना तो ये चाहिए चीजें ना, जिन्हें भारत में यही नारा होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी दे, कांग्रेस दे या फिर तमाम धर्मगुरु दे। लेकिन यहाँ पर बांटने काटने या फिर आपके या जैसे कि मौलाना साहब की अपनी बातें थी, उन्होंने कहा है बयानबाजी, ये बयानबाजियों में कोई कुछ रखा नहीं है। क्योंकि यदि आप आम जनता से सरोकार करेंगे तो आम जनता सिर्फ अपने फायदे की बात कहेगी, अपनी मूलभूत सुविधाओं की बात कहेगी कि आपने रोजगार कितना मुहैया करवाया, आपने कितना हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाया, हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझ से परे हो जाता है मुन्ना जी भी मेरा बार बार, क्योंकि आप जिन सज्जाद के बयान का समर्थन कर रहे हैं ना,
उससे तो कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया था, ये तो आपको ही पता होगा, क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि ये बयानबाजी सही है। ये तो डेमोक्रेसी है ना देश में, जिसको चाहे उसको वोट देना चाहिए। ये आप हम थोड़ा डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं ये दीपिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्मगुरु के द्वारा अगर कहा गया है उसके बात को तरजीह देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा भी कह रहा हूँ, लेकिन आप वो ही किस तरजीह दे संदर्भ रहे में थे, कहा आप गया, उनके बात को उचित ठहरा रहे थे अभी कुछ वक्त पहले। मुन्ना जी, दीपिका जी, मैं कह रहा हूँ कि वो किस संदर्भ में कहा गया, ये सोचने की बात है। अगर किसी जात, किसी धर्म, किसी विशेष समुदाय के लिए कहा गया हो तो फिर तो गलत है। वो किसी समुदाय के लिए नहीं कहा, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए कहा। लेकिन मैं बता दूं, आप वापस बयान सुनिएगा। जवाब नहीं देने देते। हाँ, नहीं सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 5 मिनट बोलते हैं, नहीं बोलिए, आप 10 मिनट बोलिए। रुकिए, नहीं रुकिए मुन्ना, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आप बोलिए पहले अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं बोलूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके से नफरती माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोला जा रहा है और मीडिया जिस तरीके से आज खामोश है, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा यदि मीडिया, अब देखिए, अब मैं यहाँ रोकूंगी क्योंकि अब आप सवाल आपने मीडिया पे उठा दिया। नहीं, अब मुन्ना जी रोकना पड़ेगा मुझे। यदि मीडिया सवाल नहीं उठाएगा ना तो जनता के बीच आवाज भी नहीं पहुंचेगी। आप और हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते तो माफ कीजिए, मीडिया पर आप सवाल बिल्कुल ना खड़ा करें। आप अपनी बात रखें, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें, तो हम बेबाकी सुनेंगे, जनता के बीच उसे सर्व करेंगे। ये प्रोग्राम लाइव जाता है, ये प्रोग्राम लाइव जाता है, सब सुनते हैं, कोई काट छाट नहीं है यहाँ पे। हाँ, जवाब देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आज महाविकास आघाड़ी के किसी सभा को, किसी वादे को मीडिया नहीं दिखा रही, मीडिया क्या दिखा रही है? अकबरुद्दीन ओवैसी। अरे साहब, आप फिर वही बात कर रहे हैं मुन्ना जी। आप है ना, अपने ना, बात ये है, गिरेबां में तो झांकना नहीं है, गिरेबां में झांकना नहीं है, मीडिया के ऊपर आरोप लगाने। बहरहाल ये कोई बात नहीं हुई। अब आप देखिए, मैं किस पे बात, हम यदि स्टार्ट करें डिबेट को तो मैं हर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे धर्मगुरु हो, सभी की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं बयान पे, बयान किसने दिया, क्यों दिया, हम उस पर चर्चा करें। क्या उन बयानों के मायने होने चाहिए, हम उस पर चर्चा करें। आप बात करें मीडिया की। बहरहाल ये आपकी सोच है और आपकी सोच कितनी हेल्दी है ये हम सब जानते हैं। क्या लगता है आपको रत्नाकर जी, यहाँ पे ये तमाम चीजें, आप वोट मांगिए ना, आप लोगों से वोट की अपील कर सकते हैं। क्या धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे, क्या बरगलाने के आधार पर वोट मांगेंगे? किसी ने वोट नहीं मांगा, धर्म के आधार पर किसी ने वोट नहीं मांगा। एक बात बताइए, 80-20 का नारा आप सज्जाद जी का समर्थन भी कर रहे हैं, सज्जाद जी के बयान को गलत भी बता रहे हैं। आप पर डिसाइड कर लीजिए मुन्ना जी, ठीक है, डिसाइड कर लीजिए पहले आप। चलिए, फिलहाल ये सवाल मेरा रत्नाकर जी से था, फिलहाल सवाल रत्नाकर जी से था मेरा। हाँ, कीजिएगा मुझे दीपिका। ठीक। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, और जब गलत बयानबाजी में फंसते हैं तो ये मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। भाई, आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? आप कब समझेंगे कि आप जो विकास की राजनीति करिए, ये जाति पाति धर्म संप्रदाय की राजनीति अब नहीं चलेगी। अरे शर्म आनी चाहिए, विकास की राजनीति की लड़ाई हो रही है आज। विकास की राजनीति छोड़ करके हिंदुस्तान, ठीक है, रुकिए, बातों को पूरा करूँ। देखिए दीपिका जी, हम विकास की भी राजनीति करते हैं और विरासत की भी राजनीति करते हैं। अगर इस ये कह रहे थे अभी यहाँ पे जो हाजी जी बैठे हैं, ये कह रहे थे कि मुसलमानों का एक बयान आता है तो उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और उसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश किया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब कि आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमारे हिंदू भाइयों का, किसानों के और जो गरीब हैं उनके जमीनों को हथियार लेंगे। कांग्रेस की सरकार आपको असीमित शक्ति दे रही है, हथियार लेंगे, हम कुछ नहीं बोले, ये आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम जो है 370 हटाए, आप फिर से उसको लाने की कवायद करें, हम कुछ नहीं बोले। आप चाहते हैं कि आप इस देश में हर घर में नसरल्ला निकलेगा, सर तन से जुदा, आप बोलते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब आपके ऊपर कोई चीज बोलने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं संविधान की दुहाई देने लगते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने लगते हैं। हम विकास की भी राजनीति करते हैं, विरासत की भी राजनीति करते हैं। अगर इस देश में कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा और लोगों को लड़ाने की कोशिश करेगा एक धर्म विशेष, तो आप एक नया बयान दे देंगे, तो आप एक नया बयान दे देंगे जिससे कि
दशा और दिशा दोनों ही बदल जाए। ठीक है, काउंटर करना चाहते हैं हाजी निजाम खान जी। ठीक है, दीपिका जी देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, दीपिका जी 10 सेकंड। एक सेकंड रुक जाइए। निजाम साहब कुछ कहेंगे, क्योंकि लेट भी आए निजाम साहब, वो कुछ कहना चाहेंगे। बढ़िए नाजिम साहब। रत्नाकर जी, हाँ। अभी आपने कहा कि देखिए हाजी नाजिम ने इस तरीके की बातें कही। भाई ये बता दीजिए, हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात कौन करता है, और ये कौन कहता है भाई कि देखिए आपकी जमीन ज्यादा बच्चों वालों को दे दी जाएगी। हाजी नाजिम ने तो ये बात नहीं कही। और अभी आपने वक्फ बोर्ड की जमीन का नाम लिया, सुन लीजिए, अभी मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 4 राज्यों के अंदर हिंदू बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। आप ही ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि आपके मुंह में दही जम जाती है इस बात को, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर एक ऐसा खेल खेलना चाह रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि हाँ देखिए वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। अरे वक्फ बोर्ड के पास जमीन है तो हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है, हमारी अपनी जमीन है, लेकिन इस पे आप लोग इस तरीके का बवाल मचाकर हमारे हिंदू भाइयों को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। अरे हम तो अपने हिंदू भाइयों को अपने गले लगाने की बात करते हैं। आपसे जब हम विकास की बात करते हैं, आपसे हम जब रोजगार की बात करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, अगर वो जहां कहीं भी हाथ रखेगा वहां उसकी जमीन। चलिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज खो दी गई है। नाजिम साहब, मैं तो ये कहता हूं कि इस मुल्क को ठीक है, अभी वक्फ बोर्ड की, अभी वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं आना चाहिए। वक्फ बोर्ड का फिलहाल बदलाव करेंगे वक्फ बोर्ड के किसने किया? दीपिका जी, और मैं वही समझ रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ। तो मैंने बताया कि अच्छा ठीक है, नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए उस पे समिति गठित हो गई ना, जेपीसी गठित हो गई ना, उस पे जेपीसी। देखिए रत्नाकर जी विषय नहीं है, रत्नाकर जी विषय नहीं है, रत्नाकर जी वो विषय नहीं है। हम विषय से क्यों भटके, मुझे ये समझाइए। उस पर जांच चले, जेपीसी का गठन है, अलग अलग जाके तमाम तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है, हम उस पर क्यों आ रहे हैं? दीपिका जी, मैं ठीक, क्यों आ रहे हैं? ठीक है, हाँ, रत्नाकर अब जी मुझे से एक देखिए, सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ये बता दीजिए, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कब लागू करना चाह रहे? अरे भाई, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में खास तौर पर अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कांग्रेस ने भी लागू नहीं करी। अब देखिए, दिशा मत अटकिए। नहीं देखिए, अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर यदि हम आ जाएंगे तो डिबेट तो 1.5 घंटा तक खिंच जाएगी। छोड़ दीजिए भी होगा। हाँ, नाजिम साहब को छोड़िए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सबको पता है कौन कितना चाहता था, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी को, क्यों लागू नहीं हो पाई। छोड़ दीजिए उस विषय पे, वो विषय आज हमारा नहीं है। ठीक है, मधुर जी क्या लगता है आपको, एक स्कॉलर, एक धर्मगुरु कैसा होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और मैसेज क्या थ्रू करना चाहिए जनता के बीच में, ये मुझे आप बताइए, राजनीति से ऊपर उठकर। देखिए, धर्म गुरुओं का संदेश होता है समाज में एक सामाजिक समरसता को स्थापित करना, वो किसी भी धर्म का धर्म गुरु हो। मुझे लगता है कि अगर बयानबाजियां हो रही हैं और किसी एक धर्म को लेकर के हो रही हैं, तो उससे जनमानस में कहीं ना कहीं विद्रोह जन्म ले रहा है। थोड़ा बचना चाहिए इन चीज़ों से। और रही बात धर्मगुरु की परिभाषा क्या है जो समाज को एक एकता का संदेश दे, मुझे लगता है अभी जो सामाजिक समरसता का संदेश लेकर के चलने वाले धर्मगुरु हैं, वो तमाम प्रकार के मौलानाओं की बयानबाजियों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। वो रही बात की जो गवर्नमेंट चला रहा है, प्रदेश सरकार चला रहा है, वो व्यक्ति सरकार में है और सन्यासी सरकार पे बैठा हुआ है। तो चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। तो ऐसा नहीं, बयानबाजियां तो होती रहती हैं, लेकिन एक समाज को सही दिशा में जाति धर्म विचारधारा से ना बढ़ते हुए एक सूत्र में लाने का अगर कोई संदेश आ रहा है तो उसका स्वागत योग्य सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसी एक, जैसे अब महाअघाड़ी एक अभी चुनाव चल ही रहा है, तो उसमें बयानबाजियां अभी हो रही हैं। मौलाना साहब ने बयान दिया है। इसके पहले आपने बाला साहब ठाकरे को सुना होगा। किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक ऐसी दबाव में कोई कभी नहीं, हमेशा हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने किया और हिंदुत्व की उसको धर्म की निरपेक्षता को एक अलग दिशा में ले जाने का काम किया। सभी जाति सभी धर्म समुदाय के लोग उस समय मुंबई में स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। हाँ। लेकिन आज क्या है, आज उनके जो पुत्र हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ। 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। आज उनके पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी लुटिया ऐसे बिना पेंदी की लुटिया इधर कहीं डगमगा रही है, कहीं इधर डगमगा रही है। तुम एक सूत्र में अपने पिता के बनाए गए धर्म के आचरण को फॉलो करते हुए समाज में एकता का संदेश देते, समाज तुम्हारा सम्मान करता। तुम बिना पेंदी की लोटा की तरह इधर उधर ढनंग रहे हो, तो यानी कहीं ना कहीं तुम्हारी राजनीति तो खतरे में है ही और धर्म को भी तुम खतरे में लाने का काम कर रहे हो। एक सूत्र में एक साथ पिरो करके लेकर के चलने का काम जो बयानबाजियां हैं वो नहीं कर पा रही हैं। मुझे लगता है धर्म गुरुओं को भी थोड़ा बचना चाहिए ऐसे बयानों से कि जहां सामाजिक समरसता बनी रहे और विद्रोह उत्पन्न ना हो। ऐसा होता नहीं है ना,
नहीं, ऐसा हो कहाँ रहा? ऐसा होगा तब जब किसी भी प्रकार से, जैसे अब राम यात्रा निकल रही तो पत्थरबाज उत्पन्न हो जा रहे हैं। आपने कभी सुना कि कहीं यहाँ देखिए, कहीं हमारा देश वो देश है जो गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देता है। ये बात हम कहने मिलके को है, युद्ध- ये बात हम सिर्फ मिलके कहने को त्योहार है मनाते और हैं। कुछ नहीं है। तो ये बिगाड़ता कौन है? ये तमाम स्कॉलर, अभी माँ आम भगवती की जनता इसको प्रतिमाएं, कभी नहीं पढ़ती, ये माँ आपको हमें भगवती पता की है। प्रतिमाएं अभी निकल रही थी। पत्थर आपने कहीं देखा कि नमाज पढ़ रहे हों 1000-2000 लोग और वहां पत्थरबाजी हिंदुओं ने की हो? कभी सुना है? कोई ब्रेकिंग आपने सुनी है? मस्जिद के आगे भाई झंडा लहरा कर, वो झंडा लहराना अलग है, लेकिन मूर्ति नहीं, मूर्ति पर पथराव जो हो रहा है। और रही बात, सुन लीजिए, ये किसने कहा कि आप एक धार्मिक झंडे को हटाकर दूसरा झंडा लगा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको झंडा लगाने का बड़ा शौक है झगड़ा हो जाएगा सुन लीजिए, क्या? हाँ, वो झंडा लगाने का बड़ा शौक है, तो आप यहाँ पे हमारे आंदोलन से तिरंगा लगाते, लेकिन वहाँ तिरंगा नहीं लाया। आप लोग राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, कहाँ से तिरंगा लगाया की जाए? जाएगी ना उसके अगेंस्ट में। सुन लीजिए, दीपिका जी, देखिए मैं इनकी बात करता सिलेंडर रख करके राष्ट्रगान की भी बात करें। नहीं, राष्ट्रगान आप लोग गाते हैं, कहाँ से तिरंगा लहराएंगे? मुस्लिम इलाकों में सुन जहाँ लीजिए, हम राष्ट्रगान भी गाते हैं, राष्ट्रगीत भी गाते हैं, वो भारत के हर चीज में अपनी देशभक्ति साबित करते हैं। जिन लोगों, जिन चीजों देखिए, को हम ये बोलते हैं कि समाज की जो जिम्मेदारी बनती है वो धर्म गुरुओं पर बनती है, चाहे वह मुस्लिम स्कॉलर क्यों ना हो या फिर हम कह सकते हैं हिंदू धर्म गुरु क्यों ना हो, ये जिम्मेदारी बनती है। आपको एक सामंजस्य समाज में बिठाना चाहिए, ये कर्तव्य आपका बनता है। दिनेश सिंह जी, क्या लगता है, यदि हम देखिए, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि बयानबाजी शुरू हुई और अभी तक चलती आ रही है। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम बीजेपी की बात करते, कुछ नेताओं की बात करते, तो वो तो कहते हैं हम तो करते ही हिंदुत्व की राजनीति है, हम बोलेंगे ही ऐसा। तो कांग्रेस जो है उस चीज को अलग से बुना नहीं पाती, अलग से समझ नहीं पाती। और ये जो चुनाव हमने देखा, हरियाणा का जो चुनाव हुआ, कुछ परिणति भी ऐसे ही रही, वापस से यूं कह दिया गया। अब वो देखिए, राहुल गांधी ने वापस कहा कि मैं मनुस्मृति को तो मानता ही नहीं हूं, ये तो हमारे संविधान में नहीं है। तमाम चीजें वो ऐसी बातें खुद कर देते हैं कि खुद ही बैकफुट पे आ जाते हैं। राहुल गांधी का कोई धर्म रुकिए, है? कभी दिनेश जी। जनेऊ, कभी टोपी, कभी क्या, कभी क्या? हाँ। देखिए, राहुल गांधी जो है वो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए रहते थे, और सारी जैसे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक तरह का स्टैंड जो है, कुछ ऐसे अच्छे व्यक्ति भी हैं जो कि अपने तरीके से स्टैंड भी लेते हैं और काम भी करते हैं और सभी के साथ समरसता मिलाने का काम भी करते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो कि सिर्फ समाज में मतलब जहर घोलने का सिर्फ काम करते हैं, तो वो चीजें ठीक नहीं समझता। देखिए, बाकी दूसरा दिख पाएगा ये कि जैसे धर्मगुरु जो भी हैं, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे कोई भी हो, किसी समाज का हो, तो उनका काम सामंजस्य जो है वो बिठाना और आपस में तालमेल बिठाना, और सभी धर्म जो है वो साथ में होकर के, जैसे गुरुद्वारे में जाकर के सभी शीश नवाते हैं उस तरीके से, जैसे कि अगर जैसे कि कोई अगर पीर फकीर की दरगाह है तो वहाँ जाकर के हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे भी जाते हैं, तो उस तरह की चीजों को लेकर के। और ऐसे जैसे हिंदू मंदिर बहुत सारे हैं जहाँ पर सब तरह के लोग जाते हैं ऐसे, और जैसे कि राजस्थान में कुछ मंदिर ऐसे हैं, जैसे कि तनोट माता का मंदिर है, वहाँ पर तो देखिए मतलब कि साथ साथ में जैसे कि एक तरह चीजें मतलब ऐसा है कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते हैं। और एक तरह से कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके प्रांगण में मस्जिद बनी हुई है, या साथ साथ में मस्जिद और मंदिर दोनों बने हुए हैं, और दोनों साथ साथ में एक तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं समाज में अगर जहर घोलने की अगर बातचीत की जाए किसी भी चीज को लेकर के, मैं ठीक से नहीं समझता। और दूसरे, अगर उत्तर का कोई प्रति उत्तर है, मतलब एक्शन का रिएक्शन कुछ अगर आता है, वो भी थोड़ा अगर उग्र अगर है, तो देखिए उस चीज में थोड़ा सा उससे बचना चाहिए जहां पर चाहे किसी भी समाज का हो। और दूसरा, जिहाद जो देखिए शब्द है वो अपने आप को अच्छा शब्द नहीं है, ऐसे अपने तरीके से अपने समाज के साथ में कोई बातचीत, कोई मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसमें कि ठीक है लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब बात अलग है। लेकिन वोटिंग के पैटर्न को लेकर के उसको प्रभावित तो करने वही का तो हम कह काम रहे हैं, करना, वोटर्स को भाई धर्म के आधार पर थोड़ा वोट मांगने लग जाएंगे आप। सिर्फ फलाने को सिर्फ वोट करो, जिहाद करो, ये कोई बातचीत थोड़ी हुई। हाँ। ये कोई सोच से बात चीज बार बार है। जिहाद का शब्द का इस्तेमाल हो रहा, तो मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ दिनेश भाई, संघर्ष और जिहाद में क्या फर्क है, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए आप। बार बार आपने जिहाद का जिक्र हमारे भारत में आता ही मैं क्यों तो है? ये कहना चाहता हूँ कि बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं, संघर्ष और जिहाद, इन दोनों में क्या एक्सप्लेन है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि हाजी नाजिम तो जिहाद के बारे में जो जानता है उसको आप गलत तरीके से पेश करते हैं, और संघर्ष के बारे में हाजी नाजिम जो कहता है वो संघर्ष ये है कि अगर मैं कोई भी चीज हासिल करूंगा अपनी मेहनत से, उसे संघर्ष बोलते हैं। और तो जिहाद का मतलब थोड़ा मुझे बता देंगे ताकि देश को भी पता चलेगा। लेकिन जहां हाजी नाजिम मुस्लिम नाम आ जाता है तो वहां पर जिहाद चालू हो जाता है। भाई एक दिमाग से इस तरीके की आप जो सोच रखते हैं मुसलमानों के प्रति बंद कर दीजिए। और दीपिका जी, अब मैं देखिए एक बात और कहता हूं, जो नोमानी साहब की बात जो बार बार आ रही है, क्या बुरा कहा भाई उन्होंने?
भाई उन्होंने हमारे हक हकूक की बात करी है। अगर सरकारी नौकरी में हमें अगर आरक्षण दे देंगे क्या नहीं मिला दिक्कत है? क्या? नोमानी साहब ने नहीं, जो भी 17 बातें कही है तो इस पे मैं चुनाव इसका आयोग जवाब को दे रहा आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए नोमानी साहब ने ये बात कही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ नोमानी साहब ने कोई बुरा नहीं कहा। उन्होंने हर मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। इस मुल्क के अंदर अपनी आजादी है बात रखने की। भाई हिंदू समाज वाले भी है, वो भी अपनी बातें रखें कि मौजूदा सरकार के सामने या चुनाव में जिस तरीके की बातें बन रही है। अगर नोमानी साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। अगर आपको दिक्कत है तो चुनाव नहीं, बिल्कुल गलत है। नाजिम अगर साहब, हाजी नाजिम इसी को लेकर नाजिम बोल रहे हैं तो साहब, गलत बोल रहे हैं। नाजिम साहब, ये हम जिस देश में रहते हैं वो सर्व धर्म संभाव का कोई बढ़ावा देता है ना। आपको कभी ऐसा लगा है कि हिंदुओं के साथ ज़्यादा, मुसलमानों के साथ कम बौद्धिस्ट रहते हैं और तमाम धर्म के और लोग रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता है? आपको ऐसा लगता है? और यदि लगता है तो बड़ी ही अजीब सी सोच है आप लोगों के लिए ऐसा है तो। हाँ, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। या फिर सरकार ने क्या ऐसी कोई व्यवस्था की है जिसमें आप लोगों का धर्म या आप लोगों का कुछ भी राइट मारा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ दीपिका जी। हाँ दीपिका जी, मैं हाँ, आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए नहीं, अभी जवाब शायद आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मुझसे आपने पूछा था तो हाजी नाजिम ने बोला कि हाजी नाजिम कुछ अगर बोलता है उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन दिनेश सिंह कुछ अगर बोलता है तो उस पर हाजी नाजिम अगर सवाल उठता है, गलत बात पर सवाल उठता है, हमारे हिंदुस्तान का पार्टी नहीं है। सेकंड में एक चीज और कहना चाहता हूँ। मेरे यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप सबसे कही तो रहे हैं बड़े आपने अगर एक मौलाना के गलत बयान को सपोर्ट किया तो आप गलत सुन रहे थे। आपके फोन गलत है, सीमा लेकर के। अच्छा मुझे रुकिए दिनेश जी, रुकिए। देखिए निजाम साहब, देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या सोचते हैं सब, वो मुझे नहीं पता ना, मैं उससे इत्तेफाक ही रखती हूँ। लेकिन जो सज्जाद ने कहा, जिस बयानबाजी से बेबाकी से बात कर रहे थे, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? आप मानते हैं जो कुछ भी कहा गया, जिस तरीके से भी कहा गया, क्या समर्थन करते हैं आप? हाँ देखिए दीपिका जी, देखिए मैंने कहा कि जिस तरीके से नोमानी साहब ने एक बोर्ड यानी बोर्ड की तरफ से एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा अपनी 17 मांगे, और उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार बनेगी तो हमें इस चीज की जरूरत है। और देखिए कहीं आपत्ति है तो वहां देखिए चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए कि भाई आपने नोमानी साहब इस तरीके की बातें क्यों करी। लेकिन यहाँ बटेंगे और कटेंगे की बातें तो नोमानी साहब ने, आप देखिए, बात है। लेकिन नोमानी साहब ने अगर बटेंगे कटेंगे गड़बड़ क्या है? क्या उसमें दिक्कत है? तो यहाँ पर दिक्कत पैदा होती है। आखिर क्यों? उस बयान का जब आप समर्थन कर रहे हैं तो बटेंगे कटेंगे क्यों नहीं कर रहे हैं? वही उसका मैंने भी तो बोला करना चाहिए है समर्थन कि आपको। किस बात का समर्थन किया जा रहा है। सुन लीजिए, मैंने हाँ। देखिए हाँ दीपिका जी, मैं ये कहता हूँ कि बटेंगे और कटेंगे किस आपको इस बयान का, मैं देखिए नाजिम साहब, देखिए नाजिम साहब, मुझे ये बटेंगे कटेंगा का आपने अर्थ क्या निकाला, क्या अभिप्राय निकाला? चूंकि आप खुद मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको भी तमाम सुन रहे हैं, ये बातचीत है उसका मतलब। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, उसका मतलब क्या निकाला गया, जरा मुझे ये बता दीजिए। हाँ देखिए, अगर जहां पर भी अगर ये बटेंगे और कटेंगे की बात आती है तो यहाँ पर देखिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपने हिंदू तत्व को एक की बात करते हैं, हिंदू भाइयों को एक करने की बात करते हैं। क्या मुस्लिम आपके भाई नहीं है जो इस तरीके की बातें करते हैं? अरे हम कहते हैं सब एक रहो और नेक रहो। हाजी नाजिम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू भाइयों के साथ एक साथ मिलजुल कर रहती है। और यही बात दीपिका जी मैं कहता हूँ कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो हमारे अपने उलेमाओं ने, चलिए मेरे पास समय का अभाव है, सभी का एक टिका दिया था। एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। पता है कुछ ठीक है ठीक है ठीक है, सभी का एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। रत्नाकर जी क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट दीजिए आप। सेकंड लूंगा, सिर्फ उनकी बातों को मैं कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि सज्जाद नोमानी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही था। अगर लोकतंत्र में ये कहा जाए कि आप किसी विशेष दल को जो वोट नहीं देंगे तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये लोकतंत्र में सही है क्या? और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, 17 मांगों को उठाकर देख लीजिए, उसमें कहा गया कि 2012 से लेकर 2014 तक जितने भी मुसलमानों के ऊपर चाहे वो किसी चीज में केस किया गया हो वो सारे केस हटा दे रहे हैं। आप इस देश में रह के दंगा करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे तो आपका केस हटा दिया जाएगा। मोना जी फाइनल कमेंट की आपकी बात आ गई, रत्नाकर जी आपकी बात आ गई। आरएसएस को क्यों बंद किया जाएगा भाई? पंडित नेहरू खामोश था, मैं अपने बारी का इंतजार कर रहा था। हाँ ठीक है मोना जी बोलिए बोलिए। हाँ रत्नाकर जी शांत हो जाए, शांत हो जाए। ये लोग शांत होंगे नहीं, ये तो जमीन पे भी दंगा करते, टीवी पे भी आके दंगा करने का काम करते हैं, शांत होंगे नहीं। शर्म नहीं आ इनका वॉल्यूम कम कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जल्दी हर आदमी स्वतंत्र है।
हाँ। कोई भी कह सकता है कि अगर हम भविष्य देखना है किसी राज्य का, मान लीजिए महाराष्ट्र के भविष्य के देखते हुए अगर मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा तो कोई गलत नहीं कहा। अच्छा, वो किसी विशेष पहले समुदाय के आप लिए नहीं समर्थन कहा। करते हैं, मैं- फिर वापस क्या आ जाते हैं, करूं? वापस समर्थन करने लगे। चल बहरहाल जी मधुर जी बोलिए। देखिए, अभी संघर्ष और जिहाद दो शब्द को कंपेयर किया जा रहा था। जिहाद हमारा संवैधानिक शब्द नहीं अरे है तो हम भारत जिहाद में। पे तो आते ही नहीं और है दूसरा, साहब। हाँ, हिंदुस्तान में जिहाद दूसरा का तो वो कोई भी मतलब है। ही नहीं बनता। दूसरा जो अभी ये हाजी साहब बता रहे थे हाँ। कि हम समरसता के भाव को जब हिंदुओं बहन बेटियों का 32-40 टुकड़ों में कहीं न कहीं कन्वर्ट करके फ्रिज में पैक किया जाता है और वो करने वाला सिर्फ एक संप्रदाय से आता है, अपराधी होता है, वो तब आपराधिक मानसिकता है, तब ये वो लोग क्यों नहीं आपराधिक बोलते? मानसिकता है, तब इसमें मौलाना किसी उस वर्ग पे विशेष के बारे अपनी में विवेचना कुछ क्यों नहीं नहीं कहा जा देते? सकता। मौलाना बहरहाल लोग उस पे अपनी विवेचनाएं क्यों नहीं ठीक है देते? दिनेश जी बहुत जल्दी, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा सा। जी दीपिका जी, देखिए बटेंगे कटेंगे जैसे है तो उसमें देखिए कहीं पर ये नहीं बोला गया कि बटेंगे कटेंगे तो सिर्फ हिंदू जुड़ के रहे, उसमें मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब जो है सब इकट्ठे मिलकर के रहे, उसकी सिर्फ बातचीत है। और दूसरी बात देखिए जैसे कि एक बयान के 100 मायने भी होते हैं। नाजिम साहब आप फाइनल कमेंट। हाँ देखिए दीपिका जी, मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है और देखिए ये वोट हमारी विरासत है, सभी को अपनी आजादी है किसी भी पार्टी को वोट करे। लेकिन अगर इस तरीके की बात अगर कही जाएगी तो बिल्कुल गलत है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई बस यही होना चाहिए और यही चाहते हैं। मुल्क है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आप मत मांगिए, आप वोट मांगिए, सभी को अधिकार है, लेकिन आप धर्म के नाम पर वोट न मांगे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जनता अब विकास चाहती है, वो धर्म में उलझना नहीं चाहती। ये बहुत जल्द समझ जाए सभी तो बहुत अच्छा होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।